राधे राधे दोस्तों, मैं सुजाता। आप सबको पता ही है मेरी कैंसर जर्नी चल रही है। तो आप सबके डीएम आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि मैं अपनी कैंसर जर्नी आप लोगों को बताऊं। मुझे भी लग रहा है कि मुझे अपनी कैंसर जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो आज मैं आपको अपनी कैंसर जर्नी के बारे में बताऊंगी, शुरू से बताऊंगी। तो अच्छा हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। तो जब मेरे ब्रेस्ट में छोटा सा लंप हुआ तब मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा छोटा सा लंप है, कोई ख़ास बात नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा। बाकी फिर भी हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, आप एक बार एफएनएसी टेस्ट करवा लो। ठीक है, हम गए एफएनएसी टेस्ट करवाने। सबसे बेस्ट कटक में जो एफएनएसी टेस्ट करने वाला डॉक्टर, उससे करवाए। ठीक है, कुछ नहीं आया, सब बढ़िया था। तो अब मेडिसिन लेनी है। फिर मैं चली गई थी रामेश्वरम, उधर मथुरा वृंदावन चली गई थी। वहाँ से घूम घुमा के आई तो मुझे ऐसे लगा कि ये जो लंबा ये बड़ा हो गया है। इस बीच मुझे लगा थोड़ा बढ़ गया है, तो मैं फिर डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने कहा कि बायोप्सी टेस्ट करवा लो। अब बायोप्सी जैसे टेस्ट करवाने के लिए बोला ना, तो थोड़ा सा ऐसे डर लगने लगा था, पर ठीक है, गए टेस्ट करवाने। टेस्ट करवा के आ गए। फिर जो बायोप्सी की जो रिपोर्ट आती है ना, वो रिपोर्ट आते आते 5-6 दिन 7 दिन लग जाते हैं। तो इस बीच सबकी हालत एक एक पल बहुत भारी हो जाता है। ऐसे लगता है पता नहीं क्या आएगा, पता नहीं क्या आएगा। तो एक दिन तो मैं रोने ही लग गई थी। भाई जो भी हो, बच्चे छोटे हैं, अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, बच्चों का शादी भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है। तो मेरे भैया का फ़ोन आया, कज़न भैया है एक, उनका फ़ोन आया कि रो क्यों रही है, 99% तेरे कुछ नहीं आएगा, रिपोर्ट एकदम सही आएगी। 1% अगर कुछ आ भी गया तो इसमें रोने की क्या बात है, इसका इलाज है, ठीक हो जाते हैं लोग। तो टेंशन मत ले, ठीक हो जाएगी। तो 1% अपने दिमाग में रख, आ भी सकता है। 99% नहीं आएगा, 1% हो भी सकता है, क्या हो गया, इलाज है, ठीक हो जाएगी। बस उसी दिन से मेरे भैया की बात दिमाग में बैठ गई, इलाज है इसका, मैं ठीक हो जाऊंगी, फिर कुछ नहीं। क्योंकि कैंसर नाम से इतना डर लगता है ना, कि लगता है कि हाँ कैंसर हो गया, अब तो पता नहीं जीवन कितने दिन का है। लेकिन भैया की बात मेरे दिमाग में ऐसे घर कर गई। ठीक है, फिर 5-6 दिन बाद रिपोर्ट लेने ये गए भुवनेश्वर। तो मैंने पूछा फ़ोन करके, इनका रिपोर्ट आ गई? तो बोल रहे हैं रिपोर्ट तो आ गई। मैंने कहा क्या है? बोले वो तो डॉक्टर बताएगा ना, मैं क्या बताऊँ, मुझे थोड़ी पता चलता है। तो मैंने कहा मेरी एक भांजी और भांजे दोनों डॉक्टर हैं, तो मैंने कहा उनको भेज दो रिपोर्ट, वो बता देंगे आपको डिटेल पूरी। तो बोले वो तो ऑपरेशन थिएटर में है, रिपोर्ट तो भेजी हुई है, बट वो ऑपरेशन थिएटर में है, इसलिए उनको वो नहीं बता पा रहे। ठीक है, मैंने कहा मेरी बेटी कोमल, वो भी डॉक्टरी कर रही है, तो मैंने कहा कोमल को भेज दो, वो बता देगी। क्योंकि छुट्टियाँ थी उसी टाइम, तो कोमल मेरे पास ही आ रखी थी, बाहर पढ़ती है लेकिन छुट्टियाँ थी तो वो आ रखी थी। तो मैंने कहा कोमल को भेज दो, वो बता देगी रिपोर्ट। तो बोले ठीक है। आधा घंटा बाद मैंने आके पूछा कोमल को, कोमल रिपोर्ट में क्या आया? तो बोल रही है मम्मी मुझे थोड़ी देखना आता है, मैं तो अभी नई पढ़ने डॉक्टरी कर रही हूँ, मुझे नहीं पता, डॉक्टर बताएगा, ये सब नहीं समझ आ रहा है। मैंने कहा एक थप्पड़ लगाऊंगी, हम लोग इतने पैसे खर्चा करके तुझे पढ़ा रहे हैं और तुझे रिपोर्ट देखने नहीं आ रही है, तो फिर क्या ही मतलब हम लोगों का। इतनी ज़ोर से मैं उसको डांटी ना, वो रोने लग गई। उसका मुंह तो वैसे भी उतरा हुआ था, ऊपर से वो रोने लगी। जब रोने लगी तो मैं समझ गई कि हाँ पॉजिटिव है रिपोर्ट। तो मैंने उसको बोला ठीक है मैं समझ गई, रिपोर्ट तो पॉजिटिव है, इसलिए तू मेरे को बता नहीं पा रही है, पर मुझे ये बता कौन सा स्टेज है, तो मैं प्रिपेयर हो जाऊँ कि मैं ठीक होंगी कि नहीं हूँ। 4th होगा तो ऊपर जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा भाई मुझे रिपोर्ट बता दे तो पहले, 1st 2nd क्या स्टेज है मेरा। तो वो बोली मम्मी 2nd स्टेज है, 3rd के आसपास पहुँच गए हैं, स्पीड हो गया है थोड़ा सा, बस ठीक है ठीक हो जाऊँगी ना। तो बोली हाँ मम्मी इसका इलाज है, ठीक हो जाओगे। ठीक है, बस ठीक है। ये घर पे आए, खाना वाना कोई खा नहीं रहा है, सबका दिमाग, मैं तो मस्त खाना खाई और सो गई, क्योंकि मैं तो ठीक हो जाऊँगी, भैया का इलाज होएगा, ठीक हो जाऊँगी। मैं तो मस्त खाना खा के सो गई। सुबह उठी, खाना वाना बनाया और चली गई मूवी देखने, बच्चों को लेके वीडियोस बनाए, रील बनाई, मूवी देखी, फिर चली गई मैं
कटिंग करवाने, क्योंकि है ना पार्लर चली गई थी मैं, ब्यूटी पार्लर, क्योंकि मुझे पता था ऑपरेशन तो होएगा ही। तो ऑपरेशन अगर होगा तो बाल फिर कौन धोएगा, क्या करेगा। मुझे ये नहीं पता था कि ऑपरेशन के दौरान मेरे हाथ नहीं उठेंगे कुछ दिन, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। नहीं तो मैं और छोटे करवा लेती, मेरे बाल बहुत लंबे थे तो मैंने इतने इतने करवा लिए थे। इस बीच मेरे भैया आए घर पे, क्योंकि सबको पता था कि रिपोर्ट आने वाली है। कल रिपोर्ट आ गई तो पता तो चल ही गया, मेरी फ्रेंड्स लोग को भी रिपोर्ट का वेट था तो पता सबको चल गया। तो मेरे भैया लोग आ गए घर पे मेरे पूछने के लिए, और तो फ़ोन कर रहे हैं मेरे को, कहाँ है। मैंने कहा भाई मैं तो मूवी थिएटर में बैठी हूँ। तो बोले भाई मैंने ये नहीं सोचा था कि आज तो मूवी थिएटर में मिलेगी। मेरी फ्रेंड्स लोग भी आ गई थी, बोले यार सुजाता मुझे पता है कि तुझे फ़ोन करके आना चाहिए। मैंने कहा फ़ोन करके क्यों नहीं आई भाई, फ़ोन करके आना चाहिए। बोले मैंने सोचा आज तो तू घर पे ही मिलेगी। मैंने कहा यही जीवन है, कुछ नहीं है। फिर मैं घर आई, फिर सब कोई बैठे कि भाई आज निकले कल निकले, क्योंकि यहाँ तो ट्रीटमेंट करवाना नहीं है, अहमदाबाद में करवाना है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हमें कैंसर डिक्लेयर हो जाता है ना, तो उसके बाद लेट नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कैंसर तो बहुत जल्दी फैलता है। जब तक पता नहीं हो तब तक ठीक है, पता होने के बाद लेट नहीं करते हैं, क्योंकि कैंसर बहुत जल्दी फैल जाता है। तो फटाफट सोच रहे हैं आज निकले कल निकले। फिर टिकट बन गई, निकलने के लिए रेडी हो गई। 2 दिन बाद हम लोगों को निकलना था। इन 2 दिन में मेरी बड़ी वाली बहन आ गई, छोटी वाली बहन आ गई मुझसे मिलने, और वो मुझे समझा रही है, वो रो रहे हैं, मैं उनको समझा रही हूँ कुछ नहीं है, इसके तो ट्रीटमेंट है, ठीक हो जाऊँगी। फिर हम लोग वहाँ के लिए रवाना हो गए, और मेरी जो जयपुर वाली दीदी थी वो मुझसे पहले ही पहुँच गई थी। तो हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया, सब किया। फिर ऑपरेशन की डेट आई, पहले मैंने ऑपरेशन करवाया, जो गांठ थी उसका ऑपरेशन करवाया। तो दीदी मेरे साथ ही थी, और मैंने 2 महीना रही वहाँ पे अहमदाबाद में, और जयपुर आना जाना की। 1-2 बार जयपुर गई थी, जयपुर अहमदाबाद के बीच में रही। जब डॉक्टर को दिखाना होता तो जब अहमदाबाद आ जाते थे, फिर जयपुर चली जाती थी। तो ऐसे की जब मेरा ऑपरेशन हुआ था ना, तो 15 दिन मुझे वहीं रहना था। तो कुछ दिन तो दीदी रुकी, लास्ट 2-3 दिन दीदी चली गई थी, और हमें तो 2-3 दिन बाद डॉक्टर को दिखा के जाना था। तो पहले तो दीदी बाल बना देती थी, जब दीदी चली गई तो बाल इनको बनाना था। अब इनसे बाल नहीं बन रहे, इधर से पकड़ रहे तो इधर से छूट जा रहा है, इधर से पकड़ रहे तो बाल बन ही नहीं रहे, छोटा नहीं बन रहा है इनसे। और मेरे को आ रहा है गुस्सा, मैं अपने आप को बहुत लाचार फील कर रही थी कि देखो मैं अपने बाल नहीं बना पा रही हूँ। तब अगर मुझे पता होता कि मैं अपने बाल नहीं बना पाऊँगी, मेरा हाथ नहीं उठेगा, तो मैं उस टाइम इतने नहीं करवाती, इतने करवा लेती पूरा। फिर इन्होंने बहुत सेवा की मेरी, 2 महीने पूरे मेरे साथ ही रुके जयपुर में, अहमदाबाद में जो भी ट्रीटमेंट चला। मैं बोली आप चले जाओ, आपका काम होगा, दीदी तो है ही मेरे साथ, बट नहीं, मुझे नहीं छोड़े। फिर मैं 2 महीने वहाँ पे दीदी मेरा बहुत देख रेख की, बहुत सेवा की मेरी जयपुर में। लोग कहते हैं ना कि बड़ी बहन माँ की जगह होती है, ये मैंने फील किया। सही में मेरी माँ नहीं है, पर दीदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी माँ की जगह लेने में। लोग सही कहते हैं कि बड़ी बहन एक माँ की जगह ही होती है, और दूसरी माँ ही होती है। बहुत किया उन्होंने, मैं बता भी नहीं सकती। फिर मैं आ गई जाजपुर, दूसरा कीमो लेके जाजपुर आ गई। जाजपुर आने के बाद मेरी जेठानी ने इतना किया, मेरी माँ की कमी होने ही नहीं थी मुझे, सास की कमी भी नहीं होने दी। बहन करे तो समझ आता है, जेठानी करे तो बहुत बड़ी चीज़ है। और वो मेरी इतना मेरा ध्यान रखती है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सूप, सब चीज़ अपने हाथों से बना के देती। हम लोगों का घर क्या ऊपर नीचे, तो वो खुद खाना बनाकर बच्चे ला देते हैं, कभी कोई ला देता है, कभी कोई लाने वाला नहीं है तो खुद आके देके जाती है। इतना ध्यान रखती है मेरा कि मैं उनका एहसान तो कभी उतार ही नहीं पाऊंगी। बोलते हैं ना, भगवान ने बीमारी जरूर दी मुझे, कैंसर जरूर दिया, लेकिन देख रेख करने के लिए मेरे आसपास इतने अच्छे लोग दिए हैं। मैं ना शरीर से जरूर प्रॉब्लम हूँ, पर मैं यहाँ से नहीं हूँ। शरीर से तकलीफ़ में हूँ, पर यहाँ से बिल्कुल एकदम
चिल हूँ, खुश हूँ कि मेरे आसपास कितने अच्छे लोग हैं कि जो मेरा इतना ध्यान रखते हैं। हस्बैंड का तो मैं क्या ही बोलूँ, मैंने तो 16 सोमवार भी नहीं किए, फिर भी भगवान ने इतना अच्छा हस्बैंड दिया मेरे को। तो फिर मैं जैसे ही दूसरा कीमा लेके यहाँ आई तो दूसरे कीमा में मेरे बाल सारे चले गए थे, और 3-4 कीमों के बाद मेरे आईब्रो आईलिसेस सब चले गए, मेरा फेस काला पड़ गया, ये देखिए, और ये फोरहेड तो पूरा ही काला हो गया, देखिए नाखून काले हो गए, ये जो आप देख रहे हो ये नाखून, ये ना नेल पॉलिश नहीं लगाई हुई है, ये नाखून काला हो रखा है और बीच में से फट भी गया है। पाँव के नाखून भी काले हो गए, पाँव में धब्बे धब्बे हो गए, मतलब टंग में थोड़े छाले हो गए थे, होठों में, इधर मुंह में पूरे में छाले पड़ गए थे, खाना खाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, बाकी ठीक है, फिर भी हम खा लेते, वॉमिटिंग होती थी, ये सब तो चलता रहता था क्योंकि ये कीमो के साइड इफ़ेक्ट है, तो ये तो होगा। बोल रहे बाल भी वापस आ जाएंगे, सब चीज़ बढ़िया से वापस हो जाएगा, सब आ जाएंगे, जैसा मेरा रंग था वो भी आ जाएगा, तो कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी। तो इस दौरान क्या हुआ, कीमो जब लग रहे होते हैं तो बॉडी बहुत पेन देती है, बहुत, कभी कभी तो इतना दर्द देती है, बाप रे। मेरे 4 कीमो तक इतना दर्द नहीं दिया, 5वां 6ठा 7वें में तो इतना दर्द कि मैं 15 दिन तक, मेरे 14 दिन, किसी के 21 दिन में कीमो लगता है, किसी के 14 दिन में, मेरे 14 दिन में कीमो लगा, तो मैं 14 दिन तक 15 दिन तक उठ नहीं पा रही थी, जिसमें दूसरा कीमो लग जाता था। 7वें कीमो में मैं 14 दिन तक नहीं उठ पाई, इतना दर्द था मेरे। फिर दूसरा कीमो, फिर 8वां कीमो लग गया, इसके कि मेरे को, मुझे पूरे 8 कीमो लगे हैं, अभी 2 दिन पहले ही 8वां कीमो लग के कीमो कंप्लीट हुआ है। तो यही सब होता है कीमो में। एक्चुअली क्या है, इसमें अपनी हिम्मत ही काम आती है कैंसर में। अगर हम हिम्मत रखेंगे ना, अगर हम मन से सोच लें हम बीमार हैं तो हम सच्ची में ही बीमार हैं, और अगर हम मन से सोच लें कि हम बीमार नहीं हैं तो वाकई हम बीमार नहीं हैं। मैं कीमो के दौरान किटी भी ज्वाइन की, अपनी वीडियोस भी बनाती थी, डांस भी करती थी थोड़ा थोड़ा वीडियोस में। एक्चुअली क्या है कि ये बहुत लंबा टाइम है, अगर इसमें हम कुछ नहीं करेंगे ना तो दिन भर कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, तो अपने को खुश रहना है। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने भी मना नहीं किया, बोले जा थोड़ी देर, जितना देर बैठ पाती है उतनी देर जाओ, तो मैं थोड़ी थोड़ी देर किटी में भी गई थी। लास्ट मैं किटी उस हिसाब से रखती थी, उन लोगों को बोल देती, फ्रेंड्स लोग को, कि जब मेरे कीमो लगता है और कीमो लगने के, मतलब जब दूसरा कीमो लगने के लास्ट डेज होते हैं तब मैं किटी में जाती थी। एक बार क्या हुआ, मेरे 6 दिन बाद ही किटी थी, तो मैं चली गई और मेरी बेटी लेके जाती थी, क्योंकि स्कूटी चलाना नहीं, चलती भी नहीं है, हाथ में इतना नहीं है, हाथ बहुत दर्द करते हैं, इधर से यहाँ से हाथ बहुत दर्द करते हैं। और अभी भी ऑपरेशन होने के बाद भी मेरे हाथ यहाँ से सुन्न है, यहाँ से पूरा सुन्न है मेरा हाथ, पता नहीं चलता है, मच्छर खा जाए तो पता नहीं चलता है, इतने सुन्न हो रखे। तो स्कूटी तो कैसे ही चलाऊंगी, तो मेरी बेटी लेके जाती थी मुझे राधे किटी में। एक दिन क्या हुआ, 6-7 दिन हुए थे मेरे कीमो लगे हुए और मेरी किटी थी, मैं चली गई। ये बोले मत जा, इन्होंने बोला कि मत जा क्योंकि तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है 6-7 दिन 8 दिन। मैं बोली नहीं मैं चली जाऊँगी बोल के चली तो गई। और जैसे ही जाके वहाँ बैठी, आप यकीन मैं बैठ नहीं पाई, मेरे कमर में इतना दर्द, मैं बैठ ही नहीं पा रही हूँ। फिर मैं बोली राधे मेरे को लेके घर चल। राधे बोले मम्मी आए हो थोड़ी देर, मैंने कहा नहीं तो सीधा घर चल। तब मुझे पता चला कि नहीं, मैं जितना सोचती हूँ उतनी हिम्मत मेरे में नहीं है। इतना कमर दर्द किया। और एक और बात, जब कीमो लगता है ना तो कीमो के दौरान हम ज़्यादा चलते फिरते, मैंने एक बार वॉक कर लिया था 3 दिन तक, कितना 25 मिनट वॉक की थी। 3 दिन तक मेरी इतनी कमर दर्द की कि मैं टेबलेट लेके रह गई, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। तो उस बात से मुझे पता चल गया। 2 बार ऐसा हुआ, एक बार में मुझे पता नहीं चला, मैंने सोचा क्या हो गया, दूसरी बार फिर कमर ऐसे पकड़ी, तब मुझे याद है हाँ पहले दिन वॉक की थी। तब मैं वॉक बिल्कुल नहीं करती थी, मैं सोई रहती थी, थोड़ा सा उठती थी, वीडियो बनाती, बच्चों के साथ हंस बोल लेती, फिर मैं सोई, पूरा टाइम सोई। मैं पूरे 8 कीमो, मेरे 8 कीमो लगे पूरे, मैंने पूरे 8 कीमो में एक बार भी, मतलब अभी तक किचन में नहीं गई, मैं गैस के आगे नहीं गई, क्योंकि मेरे आसपास सब देख रेख करने वाले इतने अच्छे हैं कि क्या ही बताऊँ। मेरे हस्बैंड मुझे सुबह मेडिसिन वो देते हैं, फिर गर्म पानी के साथ, फिर वीट घास का जूस देते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि उसका जूस देने से क्या होता है
सुबह सुबह अगर खाली पेट आप पियो तो हीमोग्लोबिन की कमी नहीं रहती, और कीमो के दौरान हमें हीमोग्लोबिन की बहुत कमी हो जाती है, तो उसको हीमोग्लोबिन खून की कमी हो जाती है। और ये जो बीट घास होता है ना, ये पीते हैं ना जैसे हम खून ही पी रहे हैं, जैसे हमारा खून बढ़ता है। तो बीट घास कैंसर वालों को जब कीमो लगता है तो कीमो में हमारा खून बहुत कम हो जाता है, पता नहीं क्या कारण होता है, उससे हीमोग्लोबिन को बहुत कम हो जाता है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया, और जैसे कि होता ही है, तो हमें कीमो नहीं लगेगा, पहले खून चढ़ाया जाएगा उसके बाद कीमो लगेगा। और ब्लड प्रेशर हाई होने से भी कीमो नहीं लगता है, बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले वो मुझे बीट घास सुबह सुबह जूस बना के देते, खुद अपने हाथों से लगाए उसका जूस देते हैं मेरे को, फिर मेरे को बादाम छील के देते हैं, तब तक भाभी नाश्ता बना देते हैं, नीचे से नाश्ता लेके आ जाते हैं। फिर दोपहर में सोने से पहले अनार छील के देते हैं, फ्रूट्स छील के देते हैं मेरे को खाने के लिए। और मैं अगर बोल दूँ मैं अनार नहीं खा सकती, मेरे से नहीं, बीच में क्या होता है जब कीमो लगता है ना तो मुंह में छाले वगैरह, हम अनार खा ही नहीं पाते, चबा ही नहीं पाते हैं, ऐसे लगता है हो रही। और अनार खाने के लिए बहुत टाइम बैठना पड़ता है, बैठ भी नहीं पाती, ये हालत हो जाती है। तब मेरे को जूस बना के देते थे कि ये जूस पी ले, आके बन के फटाफट जूस पी के, मतलब जब मैं अनार नहीं खा पाती थी तो जूस बना के देते हैं, नहीं तो मैं अनार खाती थी, अनार बहुत ज़रूरी होता है। फिर जब सूप देते हैं, जेठानी सूप बना के देती थी, वो पीती थी कि मेरा हीमोग्लोबिन कम ना हो। यही सब कीमो में हुआ मेरे। अब कीमो कंप्लीट हुआ है, अब जाऊंगी अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में देखो डॉक्टर क्या बोलते हैं क्या नहीं। और रेडिसन तो लगेगा ही, उसमें लिखा हुआ है 6-7 हफ्ते लगेंगे शायद रेडिसन का, तो वो भी देखेंगे कहाँ लगाएंगे कहाँ नहीं, क्योंकि आना जाना तो पॉसिबल नहीं होगा। रेडिसन डेली लगता है बोलते हैं, देखो क्या होता है। हाँ, एक और बात बताना चाहूँगी आप लोगों को, अगर आप लोगों के ब्रेस्ट में अगर छोटा सा भी लंप हो तो उसे इग्नोर मत करना, ज़रूर चेक करवाना, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे कैंसर की हो, निकालना तो पड़ता ही है, पहले रिमूव करवाओ उसको। और जो कैंसर की गांठ होती है ना, मैंने जो फील किया है, हम बोलते हैं दर्द नहीं होता, दर्द तो नहीं होता, क्योंकि हम हाउसवाइफ, हम जो लेडीज़ होते हैं ना, वो छोटे मोटे दर्द को तो इग्नोर कर देते हैं। तो जो कैंसर की गांठ होती है ना, मैंने जो फील किया वो बताती हूँ। वो अंदर से ना चप चप करती रहती है, मतलब दर्द नहीं होता, एक अलग टाइप का दर्द होता है, चप चप करती है ऐसे। और शुरू में वो धीरे धीरे करती है, मतलब 5-6 दिन ठहर के ऐसे धीरे धीरे करती है। और फिर जब बढ़ने लगता है ना तो वो ज़ोर से करने लगती है, तो अलग टाइप का दर्द होता है, जैसे कैसे बताऊँ, ऐसे ठहर के चप चप 1 मिनट के ऐसा करने पड़ जाता है, ऐसा दर्द होता है। अगर ऐसा दर्द हो तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। और दर्द हो ना हो, अगर हमें लंप हुआ है तो आप डॉक्टर को दिखाओ, एकदम ज़रूरी है। मैंने तो थोड़ी लापरवाही कर दी थी, इसलिए मेरा 3rd के आसपास पहुंच गया था। लापरवाही बिल्कुल मत करना, लापरवाही इसमें करनी नहीं चाहिए। मुझे तो पहले दिन से ही पता चल गया था, लेकिन मैं कुछ तो डॉक्टर ने बोल दिया, FNAC टेस्ट करके कुछ नहीं है, आप मेडिसिन लो ठीक हो जाएगा, तो मेरे दिमाग में ये भी बैठ गया था मेडिसिन लूँगी ठीक हो जाऊँगी, कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप चेक करवाओ, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, ऐसा नहीं कि ऐसे वैसे, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। तो दोस्तों, मेरी कैंसर जर्नी जो मैंने अब तक आपको बताई, और भी बहुत थी जो छूट गया बीच में, क्योंकि इतने छोटे वीडियो में मैं आपको पूरी तो बता नहीं सकती, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती नहीं तो इसको यहीं एंड करते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कि मेरे जैसी जो कैंसर सर्वाइवर है उनको पता चले कि कैसे क्या करना है। बहुत लेडीज़ डरी हुई रहती है, तो ये वीडियो उन तक पहुँचे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।